कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियो नहीं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही महान कोच बॉब प्रॉक्टर की टेक्निक है। आपको 3 स्टेप टेक्निक बताने वाली हूँ लाइफ की किसी भी समस्या, चाहे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी ना लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होता है। जहां देखो प्रॉब्लम से ही खुद को घिरा हुआ पाते हैं। कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता और कोई होप ही नहीं नजर आता कि इस सिचुएशन से आखिर बाहर कैसे निकले। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो 1 मिनट रुक जाइए और ध्यान से सुनिए इस बात को। दोस्तों, अगर आसपास प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन हमारे भीतर ही है। जी नहीं, ये कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियो नहीं। मैं बकायदा आपको 3 स्टेप टेक्निक बताने वाली हूँ लाइफ की किसी भी समस्या, चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप, एनी सिचुएशन यू आर इन, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। जी नहीं, ये मेरी टेक्निक नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही महान कोच, टीचर, मेंटर बॉब प्रॉक्टर की टेक्निक है। और उनका मानना ये है कि जब पहली बार उन्होंने ये टेक्निक अपनी किसी फ्रेंड को बताई और इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखे, उसके बाद से इन्होंने इस 3 स्टेप टेक्निक को अपने हर एक सेमिनार का एक हिस्सा बना लिया। इसके रिजल्ट्स ही इतने चौंकाने वाले थे। दोस्तों, इस टेक्निक के रिजल्ट्स ही 100% है। ये आपको 100% अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी ही निकालेगी। यही मानना है बॉब प्रॉक्टर का। दोस्तों, आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली उन 3 स्टेप टेक्निक्स को जान सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ज़रूर ये बात बताना चाहूँगी कि आखिर हम क्यों सिमिलर सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते हैं, क्यों इस लूप में फंसते रहते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो हमारा सारा फोकस उस प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता है और जहां हमारा फोकस गया, यानी जहां हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं, वहां पे एनर्जी बिल्डअप होने लग जाती है। और हम सब जानते हैं कि सृष्टि का सिद्धांत है, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, कि जो भी एनर्जी हम यूनिवर्स में सेंड करेंगे वो कई गुना बढ़कर, मैग्नीफाई होकर हमारी लाइफ में वापस आएगी। या अब क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस ही प्रॉब्लम के ऊपर था, तो एज अ रिजल्ट आप अपनी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। पर घबराइए मत, ये 3 स्टेप टेक्निक 100% आपको इस लूप से बाहर निकालेगी। दोस्तों, आपका पूरा का पूरा नजरिया, फोकस, वाइब्रेशन ही शिफ्ट कर देगी ये टेक्निक। दोस्तों, एक और बात, ये प्रोसेस जो है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। इसे आपको अपने जीवन में कुछ समय के लिए उतारना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट 11 दिन के लिए। और जब आप धीरे धीरे 11 दिनों में खुद के अंदर वो चेंज महसूस करेंगे, आपका खुद ब खुद मन करेगा इस टेक्निक को और गहराई से अपने जीवन में उतारने का और इसको कुछ समय के लिए लगातार फॉलो करने का। चलिए अब शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला स्टेप, आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है उन 10 चीजों की जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। दोस्तों, मैं मानती हूं इस समय आप सिचुएशंस, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, पर यकीन मानिए अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है तो बहुत कुछ अच्छा भी है, बस हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपके पास ये फोन है, आज इंटरनेट कनेक्शन है, तभी तो आप इस वीडियो तक पहुंच पाए। अगर फोन नहीं होता, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तो आप ये पावरफुल सोल्यूशन कैसे जान पाते। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ दिन भर में कितनी अच्छी चीजें होती हैं। ध्यान से सोचिए, ये लिस्ट बनाइए और हर एक चीज के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। अब जब आपकी ये लिस्ट बनकर तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है? आपको
3 लोगों को प्यार भेजना है। अब वो 3 लोग कौन है? दोस्तों, जिन लोगों के साथ आपकी थोड़ी अनबन रहती है, कभी अगर इनमें से आपको किसी ने हर्ट किया है, या जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, आपको उन लोगों को चुनना है और उन लोगों को प्यार भेजना है। अब आप कहेंगे कि प्यार कैसे भेजूं? दोस्तों, आप इसके लिए की बॉल मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप इस मेथड से प्यार नहीं भेजना चाहते तो आप सिंपली क्या करेंगे? आप डिवाइन लव को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। कैसे? आप आवाहन करेंगे कि मैं आवाहन करता हूं दिव्य प्रेम, दिव्य शांति का अपने जीवन में। और आप खुद को महसूस करेंगे कि आप इस प्यार से, भगवान के डिवाइन लव से कनेक्ट हो चुके हैं। अब उन 3 लोगों को एक एक करके अपने सामने लाए और आप कहेंगे, अपनी हाथ को आप नमस्ते मुद्रा में रख सकते हैं या यूं ब्लेसिंग पोजीशन में रखकर कह सकते हैं, आई सेंड लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। आई सेंड लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। आपके जीवन में दिव्य प्रेम और शांति भर जाए। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाए। आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत खुश हैं। आई सेंड यू लॉट्स ऑफ लव। आपकी लाइफ में सब अच्छा हो। दोस्तों, यूं ही दिल से 5 मिनट लगाकर अपने सारे के सारे अच्छे जज्बात, अच्छे थॉट्स उनकी तरफ भेजिए। आप इसके लिए होओपोनोपोनो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आप इन तीनों में से किसी भी टेक्निक का, जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, जो आपको इनिशियली यूज करने में आसान लगती है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप है 5 मिनट शांति से बैठकर यूनिवर्स से गाइडेंस मांगना। अगर आपको नहीं पता कि हम 5 मिनट साइलेंस में आखिर बैठे कैसे, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका बताती हूँ। दोस्तों, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और सबसे पहले 10 गहरी लंबी सांसें लें। ये सांसें भरने के बाद आप सारा का सारा फोकस जो है अपनी ब्रेथ पर ले आएंगे। सांस बाहर जाते हुए और सांस अंदर भरते हुए पूरा का पूरा अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे। अब आप आंखें बंद भी रख सकते हैं या आंख खुली रखकर भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। दोस्तों, इस समय जब आपका फोकस आपकी ब्रेथ पे होगा, आप अनुभव करेंगे कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। अब आपका काम जानते हैं क्या है? उन थॉट्स को बस देखना है। जज नहीं कीजिएगा, अच्छे बुरे का लेबल मत लगाइएगा। बस जैसे हम एक ट्रेन को देखते हैं ना, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वैसे ही अपने थॉट्स को देखिएगा कि थॉट आया, आराम से बैठिए, कुछ समय में वो चला भी जाएगा। इस बीच आपको क्या करना है? जैसे ही आपका फोकस आपके थॉट पर जाने लगे, वापस से धीरे से उसको लेकर आइए और दोबारा से वो फोकस अपनी सांसों पर केंद्रित कर दीजिए। 5 मिनट ये प्रक्रिया करने के बाद आप पाएंगे कि आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो थॉट्स की गति है, वो स्लो डाउन हो गई है। अब यही वो पावरफुल समय है जब आप अपने फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव में इजीली शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत स्लो डाउन हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? आप यूनिवर्स से गाइडेंस के लिए प्रे करेंगे। ये आप अपने शब्दों में जैसे चाहे वैसे कह सकते हैं। आप कहेंगे, डियर यूनिवर्स, आप मुझे प्लीज गाइड कीजिए कि आज के दिन मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसे किस तरीके से कर सकता हूँ। प्लीज ब्लेस मी विद योर गाइडेंस। दोस्तों, अब आपको अटैच नहीं होना। अटैच किस चीज से? आउटकम से, कि एकदम से कोई मैजिक होगा, आपको छपी छपाई एक टू डू लिस्ट मिल जाएगी और जीवन ऐसे बदलेगा। रुकिए रुकिए, ठहरिए। मैजिक होगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे। आपको कोई टू डू लिस्ट नहीं मिलेगी, आपको धीरे धीरे सिंक्रोनिसिटीज दिखने लगेंगी।
वो साइंस मिलने लगेंगे। खुद ब खुद आप ऐसे लोगों से मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपकी लाइफ को बदलने में एक अहम हिस्सा निभाएंगे। ऐसे छोटे छोटे साइंस को जब आप पकड़ के चलते रहेंगे तो आपके जीवन में मैजिक की, परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। दिस टेक्निक इज ट्रू अनअडल्टरेटेड मैजिक। ये मैंने नहीं, खुद बॉब प्रॉक्टर ने कहा। जी हाँ, दिस इज ट्रू मैजिक। और जानते हैं मैजिक कैसे होगा? धीरे धीरे आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी प्यार और खुशी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और यही अंत होगा आपकी प्रॉब्लम्स का और शुरुआत होगी आपकी मनचाही जिंदगी की। दोस्तों, इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। I want you to try it with all your heart. Namaste.